तो चलिए, आज से शुरुआत हो चुकी है शारदीय नवरात्रि। हर ओर उत्सव की ही धूम है, उत्सव का ही माहौल है और हर और सकारात्मक ऊर्जा आपको नजर आ रही होगी। और यही ऊर्जा आपको गुड न्यूज टुडे पर पूरे 10 दिन नजर आएगी, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। और शारदीय नवरात्र का ये पर्व आप हमारे साथ मनाएंगे गुड न्यूज टुडे पर। आने वाले 10 दिन तक हम आपको बताएंगे क्या है माँ की महिमा, कैसे पूरे देश में इस उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। हर जगह की तस्वीरें आपके लिए लाएंगे। साथ ही साथ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित अरविंद शुक्ला मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कनिका खन्ना न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, हमारे साथ है। इनको हमने क्यों बुलाया ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि 9 दिन कहा जाता है कि उपवास भी करना चाहिए। माँ की आराधना के साथ साथ उपवास का बहुत खास महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो क्या है उपवास का साइंटिफिक रीजन और किस तरीके से हमारी सेहत को भी ये 9 दिन और जिसको कहते हैं कि मन, मस्तिष्क और शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत सुमित्रा जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, 9 दिन की महिमा और व्रत का विधान। सबसे पहले ये बताइए कि आज पहला नवरात्र है, किस मायने में आज और इस बार के शारदीय नवरात्र खास हैं? जी बिल्कुल, आज पहला दिन है। सबसे पहले आप देखिएगा जितनी देवियां हैं वो सारी देवियों को अगर आप सीरियली देखेंगे तो हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र में सभी देवियों का बहुत रोल है। अगर सबसे पहले बात करते हैं आज माता शैलपुत्री की, तो हम जानते हैं हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है मूलाधार चक्र। तो ये देवी कहीं ना कहीं उस चक्र को एक्टिवेट करती है और हम जीवन में हमेशा चाहते हैं कि एक बैलेंस बना रहे और हमें संपन्नता मिले और हम सुखी भी हो और हम शांति से जी सके। तो अगर मूलाधार चक्र किसी का भी एक्टिवेट होता है माँ की कृपा से, उनकी साधना करने से, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के जीवन में सभी भौतिक सुख भी आते हैं, आध्यात्मिक सुख भी आते हैं और व्यक्ति जीवन में सफलता भी पाता है और शांति भी पाता है। तो देवी सबसे उनका सौम्य स्वरूप है और माँ काफी शांत है। ये चीज शिव पुराण में ही बताया गया है। तो सबसे पहले जब अगर इस देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आज काफी लोग व्रत भी कर रहे हैं। तो जो लोग आज व्रत नहीं भी कर पा रहे तो 2 दिन का वो व्रत कर सकते हैं, 4th को और 8th को, माने चौथे दिन और 8वें दिन। या कोशिश करें अगर 3 दिन व्रत कर सके तो पहले दिन, चौथे दिन और 8वें दिन। ठीक है, एक बार सुमित्रा जी आपके पास आते हुए देखिए हम जब फास्टिंग करते हैं नवरात्रों में, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भी समझाया कि उसका साइंटिफिक वे क्या है, किस तरीके से हमारे शरीर के लिए भी उपवास व्रत बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ ये बताइए शास्त्र क्या कहते हैं, कितने दिन का व्रत उपवास होना चाहिए नवरात्रों में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, मैं भी बोलना ही चाहती थी। सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि जब उपवास करें तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे उन्होंने बताया कि अगर आपका स्वास्थ्य परमिट नहीं कर रहा है तो आप क्या करें। सबसे पहले अगर आपको लगता है अगर आपने भावना में बहकर या आप धार्मिक पक्षों को सोचकर आपने व्रत चालू कर दिया और आप बीच में उसको आपको छोड़ना पड़ गया, वो बहुत गलत हो जाएगा। तो वैसा ना करें। काफी सारे लोग हैं, वो हमारे शास्त्रों में बताए गए कई तरीके के व्रत होते हैं। जैसे कोई होता है जो फलोपवास करते हैं, जो सिर्फ फल खाते हैं। कोई जलोपवास करते हैं, जो सिर्फ जल पीते हैं। कुछ होते हैं जो जूसेस पीते हैं, वो रसोपवास होता है। कुछ होते हैं अर्धोपवास, मतलब वो एक टाइम खाना खा के उपवास करते हैं। एक होता है पूर्ण उपवास, जिसमें वो 9 दिन कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं। तो करीब तरह के उपवास होते हैं। कोई होते हैं दुग्ध उपवास भी करते हैं, मतलब वो 9 के 9 दिन सिर्फ दूध पिएंगे। मैं बोलना चाहूंगी जब हम इसको धार्मिक पक्षों से जोड़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने व्रत किया तो हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो संकल्प करना, कि हमने संकल्प किया कि हम इस व्रत को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि वो भगवती तक पहुंचे और भगवान आपकी बात सुने। हम इसमें हमेशा धार्मिक पक्ष को जोड़ते हैं। काफी लोगों की मनोकामना होती है और काफी वर्षों से करते आ रहे हैं, इसलिए भी करते हैं। तो जब भी आप व्रत करने जा रहे हैं, आप पहले दिन मनाइए, अपने दिमाग में पहले सेटल करिए कि आपको कितने दिन का उपवास करना है। आप 2 दिन का उपवास भी कर सकते हैं, पहले दिन और 8वें दिन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप 3 दिन का उपवास कर सकते हैं, वो आप 1st डे करिए, 4th डे करिए और 8th डे करिए। और ये आपको 9 दिन का करना तो या 8 दिन का करना, तो उसका आप पहले संकल्प करिए। हाथ में जल लीजिए, सिक्का रखिए, उसमें थोड़ा सा आप चावल रखिए, अक्षत रखिए। उसके बाद आप पहले संकल्प करिए कि मैं इतने दिन का इस उपवास को करना चाहता हूँ। तो जब भी हम उसको धर्म से जोड़े तो मैं कहूँ सिर्फ ऐसी फास्टिंग करने से नहीं होता है। अगर हम उसको अपने शास्त्रों के हिसाब से बोले तो संकल्प इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके हिसाब से अब आप इस उपवास को करें। काफी जगह कुछ लोक कथाएं हैं ये, लेकिन धर्म के किसी ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ, पर काफी लोक कथाएं
हैं कि नवमी के दिन आप लौकी ना खाएं। इससे जुड़ी एक छोटी सी पुरानी कथा है, जो लोक कथाएं हैं, जो परंपरागत लोगों ने सुनते आए हैं कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने लौकी खा लिया था नवमी के दिन, उसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने इसको अपशकुन के साथ जोड़ दिया और बोला उस दिन नहीं खाना चाहिए। बट इसका मैं बताना चाहूंगी, इसका कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, और ये लोक कथाओं से आगे तक चलकर आ गया। तो अगर आप कोई भी व्रत करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि संकल्प करें और पहले निर्धारित करें कितने दिन का करें, बीच में खंडित ना करें उपवास को कि बहुत बीमार हो गए बंद करना पड़ गया बीच में, वो ना करें। पर ये भी बिल्कुल, पर ये भी धार्मिक पक्ष हुआ कि माँ अगर पालकी में आई है तो अच्छा संकेत नहीं है। आप क्या मानती हैं? काफी देखिए, अभी प्राकृतिक आपदा जो है ना, ये काफी बढ़ जाती है अगर माँ डोली में आती है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वो किस दिन आ रही है, उस दिन के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो हाथी पे आएंगी कि पालकी पे आएंगी। तो आज जब माँ आई है तो माँ इस बार आ रही है, जैसे आपदा या बोलते हैं महामारी या बोलते हैं अस्थिरता, अगर आप बोले तो हो सकता है कि पूरे कंट्री में ही काफी जगह पे आपको इंस्टेबिलिटी दिखेगी। आप समझ सकते हैं किन टाइप की इंस्टेबिलिटीज आ सकती है। व्यक्ति विशेष के जीवन से ज्यादा देश के विषय पर अगर हम बात करते हैं तो पूरे इंडिया पे, क्योंकि हमारे यहाँ ही आई है देवी, तो पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो कहीं ना कहीं अस्थिरता या नो कॉन्फिडेंस जैसी चीजें काफी हद तक देखने को मिलेगी। ये पूरा उत्सव शारदीय नवरात्र का पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया भी जा रहा है। और गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, तो गुड न्यूज टुडे पर हर दिन हम आपके लिए लेकर आएंगे उत्सव के तमाम रंग। आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।